एवरीवन, नमस्कार। आरआर ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीरो कॉस्ट बजट में आप कैसे अपनी किचन होम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे बेहतर चीज़ें बना सकते हैं, होममेड तरीके से आप कैसे घर को संभाल सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट नंबर की टिप्स की बात करती हूँ कि जब भी आप मार्केट से आटा या चावल की पैकेट लाती हैं तो बहुत मजबूत ये पैकेट होती हैं, तो आप इनका यूज किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं ये। तो आप इनको आपको क्या करना है कि तीनों साइड से इसको कट कर लेना है। आप इसको 3 साइड से कट कर लीजिए और कट करने के बाद आपको इसका बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा। ये वाटर प्रूफ बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आटे की बोरी है तो आप उसको अच्छे से एक गीले कपड़े की हेल्प से अच्छे से पोंछ लीजिए, क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आपको इसको ऑर्गेनाइज करना है। आप जो भी चीज़ें इसमें रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जीरो कॉस्ट में एक वाटर प्रूफ आपके सामान के लिए ही बैग तैयार हो गया है। तो आप इसमें मिक्सर जार वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि मिक्सर जार में अगर नीचे से पानी वगैरह आ जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से रख सकते हैं और इसमें से क्लीन कर सकते हैं। वाटर प्रूफ बन के तैयार हो गया। अब अगले नंबर की टिप्स की बात करते हैं कि जब हम खाना वगैरह रोटी बनाते हैं तो इसमें हमारे जो चकला बेलन होते हैं बहुत सारा आटा लग जाता है और नीचे गिर जाता है। तो आपको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इसे रखिए, क्लीन कर लीजिए। अगले नंबर की टिप्स की बात करते हैं। हमारे साथ हमारे पास बहुत सारे रिबन वगैरह पड़ी रहती हैं। हम इनका यूज हेयर बैंड, पोनी, टाई करने में हेल्प करती हैं। तो आप क्या करें कि इसका आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप जब भी आपके पास बहुत सारे ये छोटे छोटे पाउच जब भी आप मार्केट से ले आते हैं, आपके किचन में बहुत सारा ये स्टोर हो जाता है। तो आप क्या करें कि आपको इनको बगल से और इनके अप से डाउन करना है और इतने करने के बाद आपको इसी रिबन की हेल्प से इनको अच्छे से सिक्योर कर देना है। आपका सामान बिल्कुल भी इससे ख़राब नहीं होने वाला है और जीरो कॉस्ट में आप ये बन के रेडी हो गया। तो आप इस तरह से इनको सिक्योर कर सकते हैं। अब अगले नंबर की टिप्स की बात करते हैं कि ये रिबन की हेल्प से ही हमको जब भी हमारे पास चार्जर वगैरह और लीड वगैरह ये सब चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, तो ये बिखरा बिखरा सा सामान लगा है, अगर कहीं हमें लेके जाना है तो ये बहुत सारी जगह ले लेता है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसी रिबन की हेल्प से इनको अच्छे से सिक्योर कर देना है और रख देना। आप बहुत ही कम जगह में इनको स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये हो जाएगा। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब अगले नंबर की टिप्स की बात करते हैं कि हमारे पास ही बहुत सारे ऐसे नमकीन के पैकेट वगैरह या और कोई चीज़ हम मार्केट से लेके आते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास इस तरह की ये पैकेट हो जाती हैं और नमकीन वगैरह ख़त्म हो जाती है। फिर हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही मजबूत होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपके मसाले वगैरह नहीं, सॉरी, आपके जो भी छोटे छोटे पाउच वगैरह पड़े हो ना, आपके किचन में बहुत सारा सामान हो, तो आप इसमें रख सकते हैं। और आपको चम्मच की हेल्प से इनको अच्छे से बंद कर देना है, ताकि ये चम्मच की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से ये सील हो जाता है। बिल्कुल भी खुलने, नमी वगैरह जाने का डर नहीं रहता है। तो आप इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं, अपने सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। अब अगले नंबर की टिप्स की बात करते हैं कि जब भी आपके पास से कोई सूखा इस तरह का बॉक्स होता है, सूजी वगैरह का बॉक्स होता है और ये खाली हो जाता है, हम उनका यूज कर लेते हुए इसमें रखते नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, आप बेहतर तरीके से एक ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर सकते हैं। कि आपको क्या करना है, जो टैप आता है, टैप की हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर देना है। जो पीछे वाला ऐसा होता है जो खुल वगैरह जाता है, तो आपको इसे मजबूत बनाने के लिए ऐसा करना है। तो आप टैप की हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर दीजिए। आपको पीछे से अच्छे से सिक्योर कर देना है और साथ ही आपको उस साइड से भी इसको सिक्योर कर देना है, जो नीचे वाला पार्ट होगा, क्योंकि हमें मजबूत बनाना है। जब भी हम इसमें कोई सामान रखेंगे ना, तो सामान रखने में भी अच्छा होगा और देखने में भी बढ़िया रहेगा। मजबूती तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से भी लगा लिया है। हम इस तरह का पार्ट इस तरफ का खोलेंगे और अंदर से भी मैं इसको लगा लूँगी। अब बाकी का बचा हुआ पार्ट जो हमारे पास है, तो मैं इसको कैंची की हेल्प से कट कर दूँगी। तो ये जो हम ऊपर का पार्ट कट कर रहे हैं ना, हमको इसको नीचे ही लगाना है, ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो देख सकते हैं कि मैंने इसमें नीचे सिक्योर कर दिया, इसको लगा दिया है। लगाने के बाद बहुत मजबूत तरीके से बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको डेकोरेट वगैरह भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है। अब छोटे छोटे जो हमारे किचन में डिब्बे होते हैं ना, बहुत जगह ये ले लेती है। तो आपको क्या करना है कि इसी की हेल्प से आपको इसमें रख देना है और जहाँ भी आप चाहें तो इसको आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अब अगले नंबर की टिप्स है विंटर का सीजन और ये धूप निकलना बहुत ही बंद हो जाती है। धूप बहुत कम निकलती है और जब निकलती है तो बहुत ही लाइट रहती है। तो आपको क्या करना है कि शूज वगैरह जो होती है ना आपके पास, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाती हैं और साफ़ अगर कर देती है तो सूखने में बहुत टाइम
लेती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको गीला करके जो भी आपके पास शूज़ वगैरह है ना, उनको अच्छे से आप पोंछ दीजिए। बहुत ही कम टाइम में पोंछ जाएंगे और गंदे भी नहीं दिखेंगे। तो आप 1-2 दिन काम इस तरीके से चला सकते हैं। देख सकते हैं दूसरा कितना है, मैंने एक पोंछ के रेडी कर लिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया। तो अब इस तरीके से मैं पूरा इसको क्लीन कर लूँगी। तो आप इस तरह का हैक्स ट्राई कर सकते हैं, विंटर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब अगले नंबर की टिप्स की बात करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा साबुन होती हैं, यह गीली पड़ी रहती विंटर के सीज़न में। अधिकतर ऐसा होता है कि ड्राई नहीं हो पाती हैं, बार बार हाथ लगने की वजह से, ये पानी लगने की वजह से गीली रहती हैं और बहुत ही गलने लगती हैं। तो आप अपने साबुन को कैसे बचा सकते हो, तो इस तरह का जो स्टैंड आता है ना, तो ऐसा स्टैंड लीजिए और स्टैंड के बाद जो भी आपकी साबुनदानी है, जो कुछ भी है, उसके अंदर ऊपर रखिए और फिर साबुन को इसमें रख दीजिए। बहुत ही कम टाइम में ये आपका लंबे टाइम तक चलेगा। अगले नंबर की टिप्स की बात करते हैं कि हमारे पास जो भी हम ऐसे इस तरह के बॉक्स लेके आते हैं ना, तो ये क्लोजअप का बॉक्स है। आपके पास और बहुत सारे ऐसे बॉक्स होंगे, तो आप बेकार समझ के जब खाली हो जाते हैं तो फेंक देते हो। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो भी आपके पास छोटी छोटी चीज़ें, माचिस वगैरह आपके किचन में होती हैं ना, तो ये यहाँ वहाँ बिखर जाती है। तो आपको क्या करना है कि इनमें आपको अच्छे से बंद करके रख देना है, जो छोटी मोटी डिब्बी वगैरह हैं, और फिर इसको बंद कर लेना। जब आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी छोटी छोटी चीज़ों को रखने का। अगर आप चाहें, आप तो डेकोरेट वगैरह भी कर सकते, किसी भी पेपर वगैरह से इसको अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। और अगले नंबर की टिप्स हैं कि मैं ये स्टोरेज बॉक्स, जो स्टोरेज बैग होती है ना, हम बहुत सारे मार्केट से ले आते हैं। तो हमारी ये जो गैस एरिया होता है ना किचन का, बहुत ज़्यादा उसकी गंदगी हो जाती है उसके नीचे। तो आपको इसकी हेल्प से इसे रख देना है। आप जब चाहें तो इसको क्लीन कर सकते हैं।